इंडिया की सेंसस वर्ल्ड की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज में से एक है। दूसरे देश क्या करते हैं? सैंपलिंग मेथड का यूज करते हैं। अगर उनको 50 लाख लोगों की सेंसस करनी है तो 5 लाख लोगों को उठाएंगे, उनका डाटा कलेक्ट करेंगे, उनको बेस मानकर पॉलिसीज डिजाइन कर देंगे। इसमें एरर काफी ज्यादा आ जाता है। इंडिया में घर घर जाकर डाटा कलेक्ट किया जाता है। ये प्राइमरी ऑब्जर्वेशन मेथड का एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है। आप खुद सोर्स तक जाते हो, खुद डाटा कलेक्ट करते हो, खुद जनरेट करते हो आपका कंटेंट। अगर इंडियन सेंसस पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डाटा क्रिएट कर रही है, उस सेंसस के डाटा के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज डिजाइन करती है और उन पॉलिसीज से आपका डेवलपमेंट होता है। बेस्ट डाटा अगर आपके पास है तो सबसे ज्यादा बेटर और सबसे ज्यादा बेस्ट पॉलिसीज से आपका डेवलपमेंट भी सबसे ज्यादा बेस्ट होना चाहिए। पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं हो रहा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आपको जूस पीना है, आपने बेस्ट फ्रूट्स लेके आए, आपने जूसर मशीन में उसको डाला। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि मेरे फल बेस्ट हैं, मैं उसको जूसर मशीन में डालूंगा तो मेरा जूस भी बेस्ट आना चाहिए। अगर जूस बेस्ट आ नहीं रहा तो कहीं ना कहीं जूसर मशीन में गड़बड़ है। वैसे ही गवर्नमेंट सेंसस को इनपुट यूज करती है। गवर्नमेंट एक मशीन की तरह समझो। वो सेंसस के डाटा को अगर इनपुट ले रही है, उसके ऊपर पॉलिसीज बना रही है, और उस पॉलिसीज से अगर डेवलपमेंट होना है तो अगर आपका डाटा जो इनपुट में जा रहा है वो बेस्ट है और आपका जो आउटपुट है, आपका डेवलपमेंट, वो अगर बेस्ट नहीं आ रहा तो दिक्कत कहां है? दिक्कत है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में। उन 3 चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे आज। पहला, आपका सबवर्जन, आपकी जो एडवर्सरीज क्रिएट करते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी। जो आपके देश का भला नहीं चाहते वो ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं जिससे आपका डाइवर्जन हो, आपका ध्यान भटके। तो जो आप ध्यान डेवलपमेंट की तरफ लगा रहे थे वो कहीं और लग जाएगा आपका। दूसरा एग्जांपल, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं और लोगों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। कुल मिला के करप्शन इंडिया का सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक जो है वो है करप्शन। और तीसरी अगर मैं बात करूं जिसके बारे में मैंने आज ये वीडियो बनाई है, वो है इनएडिक्वेट टारगेटिंग या रॉन्ग टारगेटिंग। पॉलिसीज हैं वो पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। अगर आप बिना कोई टारगेट रखे आपके अल्टीरियर मोटिव्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाओगे तो बेड़ा गर्क तो होना ही है। इसके एक पॉलिसी जो राजस्थान में इंप्लीमेंट की गई, जो दिल्ली में इंप्लीमेंट की गई, जो बहुत ज्यादा एडवर्स नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आई, मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। वो है फ्री बिजली। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि सबको 750 रुपए तक की बिजली मुफ्त, 750 रुपए तक का बिजली का बिल माफ। ये जो पॉलिसी थी ये महंगाई राहत शिविर में लॉन्च करी। शॉर्ट टर्म में अगर या 1 या 2 महीने के लिए लॉन्च कर रहे होते तो इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये पॉलिसी किस किस के लिए है। जिसकी इनकम 1 करोड़ रुपए महीना है उसको भी 750 रुपए बिजली का बिल माफ, जिसकी इनकम 1000 रुपए महीना है उसको भी 750 रुपए बिजली के माफ। आप देख रहे हो डिफरेंस। ये पॉलिसी बिना किसी टारगेट के थी। लेकिन एक बात और देखो, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी है, और गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है डिस्कॉम कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनीज हैं। गवर्नमेंट को उनको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो उसका ब्याज भी जुड़ेगा। गवर्नमेंट खुद से कोई कुछ कमाती है नहीं, गवर्नमेंट कोई कंपनी तो है नहीं। गवर्नमेंट टैक्स पेयर का पैसा यूज करती है। तो जिस पैसे से आपके घर के बाहर रोड बनने चाहिए थे, जिस पैसे से सीवर की खुदाई होनी चाहिए थी, वो फ्री बिजली के दाम कंपनीज को देने में यूज हो गए।
अब गवर्नमेंट को बाकी पॉलिसीज के लिए भी पैसा चाहिए, तो वो पैसा आएगा कहां से? आपके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। जैसे आपके जो पेट्रोल है, राजस्थान और हरियाणा में 10 रुपए का डिफरेंस है। राजस्थान में 10 रुपए पेट्रोल महंगा है। अगर किसी सब्जी के ट्रक को अलवर से जयपुर जाना है, 200 किलोमीटर मान लो जाना है, पहले जितने रुपए लग रहे थे उसमें पर लीटर 10 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया। अगर पर लीटर 10 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ तो वो उसकी कॉस्ट हो गई। उसको कॉस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि उसका प्रॉफिट अगर बढ़ नहीं रहा तो कम से कम उतना ही रहे। डेवलपमेंट में लोगों का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, कॉस्ट बढ़ रही है। उस कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए आपकी सब्जियों के प्राइस महंगे होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सब्जी के ट्रक चलाने वाला सिर्फ सब्जियां ही खरीदेगा, उसको बाकी चीजें भी खरीदनी होंगी, तो उधर उनकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो आपकी सारी चीजों की कॉस्ट बढ़ गई। आपकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाली पॉलिसीज से गवर्नमेंट का बजट और ज्यादा डेफिसिट में गया, महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। सेम क्लासिक केस आपका दिल्ली का है। दिल्ली में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोमिस कर दिए गए, सरकार ने दी भी, अभी भी दे रहे हैं, पर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आप सोच के देखो। दिल्ली में एक एक आदमी एक एक घर में 3-4 मंजिल का घर बना लेता है। एक मंजिल में खुद रहता है, बाकी सारी उसने किराए भाड़े पे दे दी। हर फ्लोर पे अलग अलग हाउस होल्ड के हिसाब से उसने अलग अलग मीटर लगा दिए, और हर मीटर में क्योंकि वो अलग अलग लोगों को बिलोंग कर रहा है, सबके लिए माफ हो गया। गवर्नमेंट डेफिसिट में चली गई। इसीलिए 5 दिन पहले की अगर आप न्यूज देखोगे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंटर गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ रुपए लोन मांगा है। इसीलिए आप एक चीज नोटिस करो, आप अगर फ्री की चीजों में लगे रहोगे, आप कहोगे कि भाई मुझे फ्री बिजली दो, फ्री पानी दो, मैं तो इसी में खुश हूं, तो आपका डेवलपमेंट हैम्पर होगा, आपकी ग्रोथ हैम्पर होगी। हमारे पास बेस्ट कंटेंट जनरेटेड है प्राइमरी ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करके, सेंसस का डेटा, फिर भी हमारा डेवलपमेंट लो है। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। ये टाइम है, हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा और गवर्नमेंट को उसकी पॉलिसीज के लिए अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा। आलतू फालतू की रेवड़ियों से बचें, ध्यान रखें।